लेकिन एक जो सिंपल सी बात है कि जो बंदा इन्फ्लुएंस नहीं करता, जो मैंने पहले भी बात कही थी थोड़ी देर पहले, जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बंद कमरे के अंदर अपनी पार्टी कर रहा है, तो सोसाइटी को खराब नहीं कर रहा। समझे? रोस्टिंग जो करता है ना, रोस्टिंग, जो लड़के रोस्टिंग में भी तो गालियां देते हैं, लोग बोलेंगे हसन भाई आप तो इनके खिलाफ तो बोल नहीं रहे। भाई रोस्टिंग वाली एक जो क्राउड है ना, वो कौन है? वो एक लौंडा है, 18, 20, 25 साल का लड़का है, वो स्पेसिफिक उसको ही देख रहा है। उसको घरों के अंदर औरतें नहीं देख रही रोस्टिंग करने वाले को। सही है? इनको टिपिकल एक क्राउड वही है जो घर के अंदर बैठी हुई औरतें। मॉर्निंग शो के अंदर जब इस तरह के नाच गाने और ये सारी चीजें प्रमोट होना शुरू हुई, लोग मॉर्निंग शो के खिलाफ हुए ना। क्यों हुए? क्योंकि मॉर्निंग शो जो है वो औरतें देख रही है, और औरतें कौन है? वो जो घर चलाती हैं, और बच्चे की परवरिश कौन करती है? वो औरत ही करती है। तो जब वो औरत को ये फतूर जाएगा दिमाग के अंदर, तो बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, बच्चों की परवरिश गलत तरीके से होगी। समझे? रोस्टिंग करने वाला बंदा या वो जो दूसरी तरह की वीडियोस बना रहा है, उसको स्पेसिफिक एक लड़का देखेगा जो वो सारी चीजें देखना चाहता है। उसको कोई घर की माँ बहन बैठ के नहीं देखेगी, उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसको नॉर्मली लोग देख रहे हैं फैमिली कंटेंट के नाम पर, और इस फैमिली कंटेंट के अंदर हर वो चीज डिस्कस हो रही है जो पर्दे के पीछे डिस्कस मियाँ बीवी करते हैं, उन्होंने पर्दे के आगे करना शुरू कर दी। और फिर बोलते हैं मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी तो कुछ भी कर सकते हैं। मियाँ बीवी रोड पे कुछ भी नहीं कर सकते, सोसाइटी के भी नॉर्म्स के खिलाफ है, रिलीजियस नॉर्म्स के भी खिलाफ है। भाई ये लोगों का माइंडसेट अजीब ही तरफ जा रहा है कि मियाँ बीवी हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, और सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं भी हो तो रोड पे ऐसे नहीं हो सकता यार। आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सबके पास खुल रहा है। अभी मैं कोई वीडियो खोलूंगा, कोई भी नजर आएगी, फिर लोग कंपेयर करते हैं इंडिया में भी तो ऐसा हो रहा है, फलाना भी ऐसा हो रहा है। अरे यार उसका मजहब, उनका मजहब अलग है, उनकी सोसाइटी कल्चर वैल्यूज अलग है। हमारे कल्चर से वहाँ पे तो लिव इन भी लोग रहते हैं भाई, हम भी रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम शादियां भी करते हैं, आप भी करना शुरू कर दें। फिर आप बोलते हैं हिंदुस्तान बना देते हैं हम इस मुल्क को। कर दें भाई, हम फिर कुछ नहीं कहेंगे, ऐलान कर दें इसको हम। और फिर एक वो बोला कि फाद मुस्तफ़ा ने भी तो बात बोली, तो ये वो भी तो ये करते हैं। भाई ड्रामा या फिल्म से पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उस पर क्या लिखा होता है? इसका असली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे कैरेक्टर फिक्शन हैं। तो वो सोसाइटी पे अडॉप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं होता, होता है उस लेवल पे नहीं होता यार। देखो आसान, अब मैं बताऊं पॉइंट। एक होता है थॉट डालना दिमाग में, आप समझो थॉट डालना, समझते हो मेरे भाई? थॉट क्या होता है कि एक दिमाग में ना जैसे एक असर सोसाइटी डेवलप किया जा रहा है, नहीं, एक सोसाइटी में एक चीज़ का असर पड़ रहा है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बंदा आके शोर मचा दे और बताने लग जाए ना, तो एक थॉट डाल दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप बोलो कि भाई, जैसे आपने बोला ना कि यार उनके दिमाग में भी उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, या उन्होंने भी एक ऐसी बात बोली ना कि हम जो है ना क्या कहते हैं, किसी को भी उठा के कुछ भी कह दें, वो कर लें। थॉट पता है क्या होता है? थॉट ये होता है कि यार तुम ये भी कर लो ना, फिर तुम ये भी कर लो ना, दैट्स थॉट। वो थॉट जो आगे प्रमोट होता है, और वो फिर कमेंट्स की मैंने अपनी वीडियोस में ऐसा निकाला है, तुमने सजेशंस दिए ना कि यार अगर तुम ये कर लेना, वो कर लेना। जैसे उसमें था ना कोई बात कि भाई इतने मिलियन पे तुम ये कर लेना, इतने मिलियन पे कुछ ऐसी बात में मैंने कुछ था ना, कुछ ऐसी पे होगा, इतने मिलियन पे होगा। और तुमने जो उनको जो भी टर्म यूज की, तो वो जो मैंने फिर किया, वो जो टर्म यूज की, वो उसके बाद म्यूट भी किया उस टर्म को। किसको? जो इतने मिलियन पे होगा, इतने मिलियन पे होगा, इतने मिलियन पे होगा, म्यूट कर दिया वो। लेकिन वो सबको समझ में आ गया। नहीं आया समझ, नहीं आया, म्यूट पूरा म्यूट था वो जुमला। मुझे आ गया, नहीं आया, मुझे आ गया ब्रो, एज अ व्यूअर। तो ऐसे लाखों लोगों को आया होगा। मैंने प्रॉपर उसको म्यूट किया। मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुमने जो किया ना, कॉन्टेक्स्ट समझते हो ना, बात का कॉन्टेक्स्ट कहाँ लेके गया। मैं गया हूँ, मैंने कहा भाई ये औरत ना ये कर रही है, मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। भाई क्या था वो कि 6 मिलियन पे ये होगा, 7 मिलियन पे ये होगा, 8 मिलियन पे ये होगा। हाँ ऐसा ही था ना, ऐसा ही कुछ था, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या है। रिजल्ट होता है ना बच्चे का। मैं तुम्हें नहीं, देखो अब तुमने एक थॉट डाल दिया, मैं तुम्हें समझा क्या रहा था। पॉइंट मेरा देखो, फिर मिस हो रहा। थॉट डालना क्या होता है कि आपके दिमाग में एक आया कि यार देखो अगर ये ऐसे कर रही है तो कर लेगा 8 मिलियन पे। अरे नहीं। अब देखो ये तो फिर वही वाली ओपिनियन वाली बात होगी ना, वो है ना तुम्हारा एक परसेप्शन है ना कि यार ऐसे कर लेगा। इसको ये तो नहीं कह सकते ना गलत कर दिया। क्या है ना कि जुर्म सोचने के लिए वो नहीं है, जुर्म करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, मानी भाई हमेशा अच्छी बात करेंगे ना, तो मानी भाई से दूसरी बात भी अच्छी एक्सपेक्ट करूंगा। सही है। मगर मानी भाई खराब बातें करेंगे ना, तो मानी भाई से बोलूंगा अबे यार इसके 6 मिलियन होंगे फिर भी खराब करेगा। ऐसे ही तो उन्होंने अपने आप को डेवलप ऐसा कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वही वाली बात है ना, यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि सोशल मीडिया हो, सोसाइटी पे असर पड़ता है ड्रामे का, नहीं पड़ता। आपका बच्चा सुपरमैन को देख के उड़ना शुरू नहीं हो जाता घर पे। एक बात आपका बच्चा जो है इतने मशहूर ड्रामे एंड ऑफ द वर्ल्ड पे, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो जाता।
ऐसा ही है। सही अब मुझे एक है, बात आपको बताओ। पता होता है ये नकली बारिश हो रही है फिल्मों के अंदर। नहीं ब्रो, मैं एग्री नहीं करता, मैं तुम्हें पॉइंट समझा देता करना चाहिए आपको। हूँ। देखो पता है तुमने क्या कहा कि ये है फिक्शनल कैरेक्टर्स, एक डिस्क्लेमर होता है उसमें लिखा होता है कि यार फिक्शनल है, ये ऐसे नहीं करता। हाँ, कितने ऐसे पाकिस्तान के ड्रामे आ रहे हैं जिसके अंदर पता है क्या चीज़ प्रमोट हो रही थी, मतलब जो थी वो प्रमोट तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रमोट हुई क्या, ये सुनो। देवर का भाभी से रिलेशन, अबे सुनो इस पे सुनो तो सुनो मैंने सुनो वीडियो बनाई है, सुनो सुनो सुनो, अब आ जाओ। दो बहनों की एक साथ निकाह या पता जो है, भी हो रहा है, अबे सुनो सुनो सुनो, मैं- हुआ हुआ ना ये वाला, वो पता कमाल नहीं वो बात शीजा बोली। ईजा वे करके भाई, कुछ ऐसा अब हुआ। लंबा चलेगा इंटरव्यू। हाँ, तो ये वाली चीज हुई ना, अब उसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ा है आपको पड़ा पता है? है। ये वाले ताल्लुकात जो है ना इस तरह के ना मैं बताता प्रमोट हूँ, हो रहे हैं और मैंने तो दिखने इस में पे आ रहे बात हैं। की है, मैंने बोला इन्होंने तो रिलेशन को खराब कर दिया है। अभी गलत वो साबित जो- कर दी तुम्हारी बात सुनो, मैंने। नहीं तुमने गलत कहा साबित नहीं हुई, मैं सजा- बताता हूँ, सुनो इनके सुनो, खिलाफ भी तो बात बनी ना, बनी, तुमने की ना, बनी, तो की लेकिन बनी। डिफरेंट तरीके से की। देखिए मैं बताऊं, कोर्ट लेकिन के केसेस समझे में गए, जरा, कोर्ट के केसेस किए। समझे जरा बात को, समझे, पूछ रहा हूँ ना एक सवाल। समझे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हाँ बता हाँ सही है सही है। वो जो फिक्शन वाली चीज है ना, सही है, इन पे ये जो डेली ब्लॉगर हैं, इन पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, सही है इन पे भी आयद होती है, सही है। लेकिन जो डेली ब्लॉगर कर रहे हैं ना, वो कोई वो नहीं लगा रहे, डिस्क्लेमर नहीं लगा रहे, ये लगा रहे हैं, लेकिन ये भी सोसाइटी का खराब कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि फिक्शन है। तो डिस्क्लेमर अगर वो लगा हाँ, दे तो फिर तो नहीं बनता ना हाँ। उन पे केस। नहीं, डिस्क्लेमर कैसे लगा सकते हैं? नहीं, डिस्क्लेमर लगा दें भाई हम जो कर रहे हैं वो PG-18 का कंटेंट है, आप मत देखें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, और इसके बाद जो है ना कोई केस नहीं कीजिएगा हम पे, ऐसे भी हो सकता है। नहीं, बच्चे ना देखें, और वो फिर जो है ना, तो डिस्क्लेमर अगर लगा दें तो फिर तुम्हारा फिर इशू वो रिजॉल्व हो 18 गया। प्लस करके अपलोड करना चाहिए उनको मैं ना। वही तो कह रहा हूँ ना, 18+ करके अपलोड हाँ, करेंगे, क्योंकि तुमने सबके चैनल में जाके देखा तो नहीं होगा ना उन्होंने सेटिंग क्या रखी हुई है। नहीं, देखिए 18 प्लस कंटेंट के लिए मुझे अपनी आईडी खोलनी पड़ेगी, और बच्चों के पास नहीं खुलेगा वो 18 प्लस। हाँ ऐसे ही है, वो किड्स के ऊपर कह रहे हो ना, वो यूट्यूब किड्स पे नहीं यूट्यूब खुलेगा। किड्स नहीं, एक अंडर 13 अलग लॉ है, वो यूट्यूब किड्स का है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही अंडर है। 18 अलग लॉ है, ऐसे ये ही दो है। अलग लॉ हैं। हाँ ठीक है यार, जहाँ तक मैं अपने सर्किल में 100 क्रिएटर्स को जानता हूँ ना, जो इस काम हाँ। जो प्रॉपर काम मेड कर फॉर रहे किड्स हैं, बनाते होंगे वो, तो वो नॉट फॉर किड्स बनाते हैं कंटेंट। आपके वो ना, हाँ हमारी कम्युनिटी के जितने भी हाँ। लोग हैं ना, तो और वो खुलती किसके पास है? सबके पास मेजॉरिटी खुलती लोग है। करते यही हैं। मैं सबके बता पास रहा हूँ खुलती बाय है। डिफॉल्ट जो है ना, बाय मेरा भी नॉट डिफॉल्ट, फॉर किड्स है। हाँ बाय डिफॉल्ट हर बंदा इसलिए रखता है क्योंकि उस पर एड्स लगते हैं। तो पहली बात वो इशू नहीं है कि 18+ की सेटिंग वो करें या ना करें, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं कि अगर वो अपनी वीडियो में डिस्क्लेमर लगा दें फिल्म की तरह, तो शायद हसन बेग का इशू रिजॉल्व हो नहीं, गया क्या डिस्क्लेमर लगाएं बताएं। कि भाई आप जो है ना इसमें इस तरह का अडल्ट कंटेंट है, थोड़ी सी एडल्ट लैंग्वेज है, ओपन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, ये सारी चीज़ें तो आप मत देखें, हाँ, तो इशू सही, रिजॉल्व है ना। issue resolve। एग्जैक्टली। तो एनीवे ठीक है, देखो अच्छा, हम क्या इशू बात कर कहीं रहे ना थे? कहीं हमने आके एक बात रिजॉल्व करी हो थी, ही जाता है। ड्रामे की बात करी थी। हाँ ड्रामों का असर हाँ, होता है, मैंने यार, भी साबित तो ड्रामे किया। का मैं बताऊं, ड्रामे का ये सीन है, वो जो आप बता रहे हैं ना भाभी देवर वगैरह, ये सारी चीजें, अल्लाह माफ करे, आपको बोलना नहीं है। वो जो एक ड्रामा था जिसको सबने देखा, मेरे पास कौन है, सही है, वो जो मेरे ड्रामा पास था तो ना, ये वाला मोबाइल है यार। सही है, वो जो ड्रामा था मेरे पास तो वो क्या था, उसमें हाँ, क्या हाँ। था, उसमें तो क्या था यार, हाँ वो गलत था वो मैंने ड्रामा, बताया ना। नॉर्म्स के खिलाफ था, सही है। अच्छा, फिर दूसरा ये जो है, मैं एक और चीज देख रहा हूँ, एक शादी हो रही है, सही है, जो कि किसी से हो रही है, फिर वो अचानक से मना कर देता है लड़का कि मैं नहीं कर रहा। शादी हो रही है फलाना मिस्टर ए से, मिस्टर ए ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, मिस्टर बी उसका भाई है, मिस्टर बी ने बोला मैं करूंगा इससे शादी। वो भाई निकला बाद में। नहीं, भाई अच्छा। नहीं निकला, मिस्टर बी ने कर ली, देवर दोनों- ने कर लिया। देवर ने कर ली सही है। शादी उसी वक्त, सही है। अब शादी हो गई, उसके बाद मिस्टर ए लाइन करवा रहे हैं उनको। तो अब देखो तुम्हारी बात वही ना, तुमने भी कहा कि भाई उनका इतना असर नहीं होता, तो इसलिए मैंने उनके लिए ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन नहीं अभी नहीं भाई, देखो गलत असर तो गलत पड़ है रहा है ना, गलत असर। तो गलत अच्छा है ना। सुनो, देखिए, तुमने मेरी ड्रामे बात की सुने, मिसाल दी जो आप उससे सुने, पहले वाले सुने, ड्रामे की सुने, सुने, सिंपल सी बात है, अब मैं जो हूँ मिसाल के तौर पे आपको बोलूँ कि आप चोरी कर रहे हो, आप बोले भाई तूने मुझे तो बोल दिया, इतने हजार लोग और चोरी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोला? अभी शुरुआत तुझसे की है, शुरुआत तुझसे की है, प्रायोरिटी क्या है? अब क्लियर किया। डॉक्टर सुनो, डॉक्टर किसका इलाज करेगा पहले? बहुत तेज आदमी है ये। सुनो, डॉक्टर किसका इलाज करेगा पहले? पहले बताया ना, डॉक्टर किसका इलाज करेगा? बीमार का। बीमार का नहीं, ज्यादा बीमार का। हाँ सही है, जो इमरजेंसी केस होगा पहले उसको देखेगा, बोलेगा तुझे नजला बुखार है, ये मरने वाला है, इसको पहले देखूंगा, इसकी टांग कटने वाली है। तुम्हारे हिसाब से सही है। डेली व्लॉगर पहला मर्ज है, वायरस खतरनाक है, हर घर में चल रहा है, समझे, हर घर में चल रहा है। और फिर उसके बाद जो है ना, इनकी भी जिम्मेदारी है, फिर उनके बाद जो है हसन बेग की जिम्मेदारी भी है कि हसन बेग ऐसे लफ्ज इस्तेमाल न करें। ऐसा ही है, सही है, प्रायोरिटी है। अगर कहीं ना कहीं हसन बेग भी गलत है, देखो मैंने आपकी बात कर दी, सही है, फिर हसन बेग को भी अपनी चीजें ठीक करनी है, ऐसा ही है। तो प्रायोरिटी है। लेकिन इस वक्त जो है ना, सर का दर्द कौन है? ये चीज है, सर का दर्द।
सही है, सही है। हाँ, अच्छा लफ्ज बोल दिया नहीं, ना नहीं, आप अच्छा है आपने। यार, अच्छा है देखो यार, मैं मुझे कितने अच्छे वर्ड बोल रहा हूँ आपके पता है, ये है पॉजिटिव वाइब तुम्हें मिल रही है ना। देखो तुम्हें मैंने पूरी पॉडकास्ट उठा के देखना, सजा अली का गाना है ना, तुम गुस्सा देखना। दिखाओगे तो खून नहीं सर नहीं, पे ले मेरे लेगा, सामने प्यार तुम से मानोगे बैठोगे तो ना, जान भी दे देगा। मैं तुम्हें जहां तुम्हें लगेगा ना कि यार तुम कहीं आगे पीछे हो रहा है, मैं यार तुम्हें मैं बता बताऊं दूंगा। क्या हुआ, क्या मैं बताऊं क्या है, ये हुआ ये कि 3-4 हमने वीडियोस की, सही है, 3-4 वीडियोस भी नहीं थी, 1-2 वीडियोस की, सही है, उसके 3-4 क्लिप्स निकल आए, सही है, कि 1-2 मिनट की वीडियो है ना यार, मेरी 8-8 मिनट की थोड़ी है। वो हुआ ये एक ही दिन में 2-3 दिन में ये रिकॉर्ड हुई सारी, और वो हुआ ही कि यार मैंने एक वीडियो बनाई ऐसे ही, फलाना साहब ने बोला कि हसन भाई ये भी हो रहा है, इस पे बात करते हैं, मैंने चलो इस पे कर लेते हैं। वो क्या हुआ, वो वायरल हो गई बहुत सारी, कर तो हम 2-3 साल से रहे इन चीज पे, तो लोगों को लगा ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। अबे उसके बाद अब सुनो, एक वीडियो ये डली है ना मेरी डेली ब्लॉगिंग के बाद, उसके बाद 4 वीडियो बताऊं क्या डली है, खाने की, हाँ मैं देख रहा था कुछ तुमने डाला, डिफरेंट कंटेंट है वो, खाने की, फलाना की। अब वो जो है वो ये नहीं देख रहा, अगर मैं इनके पीछे वो जो कैंपेन मैंने बोला, इनके पीछे पूरी कैंपेन होती ना, तो मेरी ये वीडियो डली ना, उसके बाद दूसरी वीडियो भी यही डलती, तीसरी वीडियो भी यही डलती, चौथी वीडियो भी यही डलती। मेरी एक वीडियो डली है, उसके बाद खाने की डली है, उसके बाद फलाना की डली है, उसके बाद किसी को प्रमोट किया हुआ उसकी डली है, इस तरह वीडियोस डली है, उसके बाद आरजे मॉल की वीडियोस डली इतनी सारी, उसके बाद मेरी आईटी की वीडियोस डली इतनी सारी, कैंपेन नहीं की, ये कॉन्स्टेंटली लोगों ने असल में देखी वही वीडियोस, तो लोगों को लगा कैंपेन हो रही है, कैंपेन नहीं है, इश्यू था हाईलाइट किया, जैसे हमने 10 इश्यू हाईलाइट किए यार, हमने तो बहुत सारे इश्यू हाईलाइट किए यार, तो उस पे लोगों ने ये नहीं बोला कि इसकी बात कर रहा है हसन भाई, लेकिन इस पे लोग इस पे पीछे पड़ गए, हम तो वो मॉल के भी पीछे पड़े, हम तो के इलेक्ट्रिक के भी पीछे पड़े, जो जाहिर सी बात है बच्चे मरे के इलेक्ट्रिक में, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो जो बच्चा नाले में गिर गया था बच्चा, उसकी भी बात की यार, मैंने तो 3 वीडियोस उसके ऊपर बनाई है। सही, एनीवे भाई पॉडकास्ट को एंड करेंगे। हसन भाई दिल नहीं जा रहा, बाकी दिल तो मेरा भी नहीं जा रहा, लेकिन मसला है कि मेरे ख्याल से 3 घंटे 3.5 घंटे से हम लोग कर रहे हैं, और बातें कहाँ से कहाँ निकल रही हैं, अभी एडिट पे कहाँ से कहाँ जाएंगी कुछ नहीं पता, क्योंकि सर पकड़ ले, एक बात हमने इधर की है तो 2 उधर की। एनीवे खैर कोई मसले की बात नहीं, इसी का नाम पॉडकास्ट है या कॉन्वर्जेशन है। तो हसन मेरे पास था भाई, हसन बेग, देखो सही किया मैंने, सही बोला ना, हसन मेरे पास आया था, और हसन एक नहायत ही अच्छा इंसान है, और ये मैं अपना ओपिनियन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सी और साइड्स इसकी जाना हूँ अभी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है, लेकिन खैर ऑब्वियसली इख्तलाफ मेरा आज भी इससे वहीं होगा बहुत सारी चीज़ों पे। हम लोग फिल्म मेकिंग पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोई ना कोई सिलसिला करेंगे, और भाई देखो मुझसे अगर कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ हो सकता है कि तुम्हारा जो वो टैलेंट है ना वो सामने आया, तो मैं तो भाई हाजिर हूँ उसके लिए, कोई मसले की बात नहीं। तुम्हें देखो ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी जब तक जिंदा हो ना तो ज़िंदगी बहुत है, इस तरीके से जीना है जिंदा, तो फिर जो है ना आप जब जियोगे ना कि आपको पता है अभी तो बहुत जीना है मैंने, तो फिर आपने वो काम भी करना है, डीमोटिवेट इतनी जल्दी नहीं होना। एक सजेशन दे दूं एंड में, बात को एंड करूँगा, मोहब्बत में, भाईचारगी में, हसन भाई सिर्फ ये अहद है, अगर तुम करो अपने आप से, मेरे से नहीं करना, अपने आप से करना, अगर दिल चाहे तो सजेशन है, नर्म मिजाजी से, पोलाइट वे में और डिफरेंट वे में अपने कंटेंट को लेकर आओ, और सोशल इश्यूज़ पे अगर तुम 50 वीडियोस बना रहे हो ना तो 500 बनाओ, लेकिन मेरे कहने पे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चीखो चिल्लाओ, नहीं, मैं बताऊं क्या, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसपे खुद ब खुद एग्रेसिव हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, अब सोच तो सकते हो ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो बना सकते हो ना दिमाग में, 10 वीडियोस या 3 महीने एक फ्लो लेके चलो कि मैंने ये जो मानी भाई ने मुझे सजेशन दिए ना, प्यार मोहब्बत वाली वीडियो या जो भी है, ये मैंने महीने में 4 डालनी है, महीने में 2 डालनी है, महीने में 5 डालनी है, लेकिन 3 महीने तक करना है मैंने, ये करना और मुझे फीडबैक देना। भले उसके अंदर तुम्हारी वो वाला काम हो सकता है सिनेमैटिक्स वाला, वो जो तुम करते हो ना, वो तो करेंगे, दूसरा वाला नहीं, एक सजेशन है मेरी, नहीं मैं बताऊंगा, हर इश्यू की ना एक टून होती है और वो कुदरती होती है। देखिए फास्ट बॉलर जो है ना, वसीम अकरम ने भी क्या बोला, मैंने लिमिटेशन दी नहीं है तुम्हें, बॉलर एग्रेसिव होना चाहिए, ऐसे ही है। जब शाहिन अफरीदी जो है हंसता रहेगा विराट कोहली के साथ तो वो कभी आउट नहीं कर पाएगा। सही है भाई, तुमने देखो अपनी इंस्पिरेशन ली हुई ना, तो तुम अपनी जगह ट्रैक पे सही हो ना, तो सही था ना, फिर 2 बाउंसर मारता था, फिर गाली देता था, फिर विकेट लेता था, इसका मतलब ये थोड़ी शोएब अख्तर उससे जाती अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली सही है, यही मैं तुमसे, तो मैं जो हूँ उस इश्यू को हाईलाइट कर रहा हूँ, और उस इश्यू पे मैं कभी भी वही वाली बात मैंने फिर कहूंगा, मेरी बीवी बच्चों को कोई बात करेगा, छोड़ो ना रेफरेंस को छोड़ो, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। तो मेरी सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि तुम एक्सप्लोर करना, कंटेंट क्रिएशन है ना, आपने मेरी वो वीडियोस, एक आखिरी बात बोल देता हूँ, बोलो। जो लोग बोलते हैं ना आपके क्या बोलते हैं कि आप इनसे व्यूज ले रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है व्यूज के भूखे नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोली भाई कि इनकी मेरी जो वीडियो पे अगर मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं, लोग इनके बारे में ऐसा सुनना चाहते हैं,
सही है, इसी वजह से आ रहे हैं, उनकी दिल की बात हो रही है इस वजह से। लोग अगर उनकी अच्छी बातें सुनना चाह रहे होते ना तो मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आते, यार रिपोर्ट होता। मैं तो 40,000 शेयर, 50,000 शेयर नहीं होती मेरी वीडियो। शेयर क्यों? आप अपनी चीज प्रोफाइल पे ऐसे ही कोई भी चीज शेयर कर देते हो, जो दिल को लगती है वो करते हैं ना भाई। तो कोई चीज दिल को लग रही है इसी वजह से शेयर की जा रही है। ऐसे ही है यार, ओपिनियन है ऑब्वियसली, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में, लोगों का अपना ओपिनियन। मैंने अपना ओपिनियन, मेरा पॉडकास्ट में ऐसा ही होता है ना, दूसरे का ओपिनियन होता है, आप ही का है। सही है। तो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैंने अपना ओपिनियन, बिल्कुल यार, ये दोबारा आ जाना कभी, दोबारा किसी और बातों पे बात कर लेंगे। यही है पॉडकास्ट, यही है इंटरव्यू। यही है। लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू अलग होता है। इंटरव्यू में ये होता है कि मैंने सवाल पूछा और मैं खामोश बैठा रहा हूँ। हाँ, यहाँ मुझे आपसे बात करनी है, मुझे अपनी बात भी करनी है। दूसरा बात है कि लोग बताओ क्या करते हैं, अपनी चीज थोपते हैं। ऐसा ही है। वो भाई मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है वो गलत हो, ऑडियंस विल बी बेस्ट जज भाई। ऐसे ही बस ये चीज़ है। तो बहरहाल इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे और उसमें कुछ और मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। देखते रहिएगा पॉडकास्ट बाय MQ, और हसन मेरे साथ था। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करते रहिएगा।